Hello student, today in this video lecture I will be discussing chapter 4 of class 6, that is sorting materials into groups. First of all, I will be discussing what is the meaning of sorting materials into groups. Now come to the sorting. What is sorting? Sorting materials means to arrange anything in group or in a particular order, like as living and non-living, hard and soft, smooth and rough, shiny and dull, etc. सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है? आपको पता है कि हमारी चारों तरफ काफी सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं. ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? एनीथिंग विच वी कैन सी एंड टच, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. जिस चीज को भी आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. आपकी सराउंडिंग में आप देखते हैं, आप बैग, पेंसिल, बॉक्स, जो भी फ्रूट्स आप खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग जो भी आप देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं. और ये ऑब्जेक्ट्स किससे मिलकर बने होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. और ये मटेरियल्स को ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में और पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है. और ये सॉर्टिंग में क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं इन ऑब्जेक्ट्स की, इन मटेरियल्स की. ये मटेरियल्स लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्मूथ एंड रफ हो सकते हैं, शाइनी हो सकते हैं, डल हो सकते हैं. माने ये सारी क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज है. और इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है. और हमारे चैप्टर का क्या नाम है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. आप इन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, उनको उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. यही हमारा चैप्टर का नेम है. और इस चैप्टर में हमें यही देखना है, यही पढ़ना है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बने होते हैं और इन मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. So now come to the object around us. When we look around, we found ourselves surrounded by a number of objects. Some of these different objects are made from a number of different materials, while others are made using the same materials. For example, both desk and chair are made from wood, while pen and dustbin are made using plastics. आपको पता है कि हमारे आसपास काफी सारी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, काफी सारी वस्तुएं पाई जाती है, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं. ऑब्जेक्ट्स क्या होती है? मैंने आपको अभी बताया, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सभी क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. डेस्क, चेयर, बुक्स, नोटबुक्स, आपका कैलकुलेटर है, बॉल पॉइंट्स है, हाईलाइटर है. ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है. और ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वुड से बने हुए हैं, कुछ पेपर से बने हुए हैं. इट मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. तो इन जो मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट्स मिलकर बने होते हैं, उन मटेरियल्स की भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में सेपरेट करते हैं. सपोज करके जो आपका डेस्क है, चेयर है, ये किसका बना होता है? वुड का बना होता है. ये वुड के तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे. जो वुडन थिंग्स है उसको एक ग्रुप में सेट करेंगे. जो प्लास्टिक की थिंग्स हैं, जो प्लास्टिक से बनी हुई है वस्तुएं, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट उसको नेक्स्ट ग्रुप में रखेंगे. जो आपके पेपर से मटेरियल्स बने हुए हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे. तो ये इस तरीके से हम इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, उनके अपीयरेंस के बेस पर, इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करेंगे. और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में इन मटेरियल्स को अरेंज करना ही, इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? हमारा सॉर्टिंग कहलाता है. नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग
and grouping things according to some basis is called classification. क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों हुई हमें, आखिरकार हम क्यों क्लासिफाई करते हैं? तो जो प्रोसेस होती है, सॉर्टिंग की जो प्रोसेस होती है, जो थिंग्स को ग्रुप में अरेंज करने की जो प्रोसेस होती है, वो किसी ना किसी बेस पर डिपेंड करती है। चाहे वो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करे कि जो हमारी मटेरियल्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करें, चाहे उन ऑब्जेक्ट्स का क्या पर्पज है, किस पर्पज से वो ऑब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं। तो उनका एक बेस होता है, उसके बेस के आधार पर जब उनको उन सॉर्टिंग की प्रोसेस को या थिंग्स को अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन है उसका भी बेस होना चाहिए, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, कि हम जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर रहे हैं मटेरियल्स को, तो उसका बेस क्या है। We can group materials on the basis of similarities and differences in their properties. जो इसका बेस होता है, जो मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं, वो किस बेस पर रखते हैं कि जो मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं उसमें कितनी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज में, उस बिहाफ पर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। We know very well all objects around us are made of one or more things. Materials are stored into groups based on their properties. हमें पता है कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम टच कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं, वो एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। और जो मटेरियल्स है उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर अरेंज करते हैं। द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड। तो जो मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उन मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेस पर हम सबसे पहले किसको अरेंज कर सकते हैं, मटेरियल्स को अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। नेक्स्ट है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, उसके बिहाफ पर हम क्लियर कर सकते हैं कि इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। सपोज करके हमें कोई भी यूटेंसिल्स यूज करते हैं तो जनरली हम किसके पर्पज से करते हैं, कुकिंग के पर्पज से करते हैं। कि हमारा जो यूटेंसिल्स है, सपोज करके हमने है ना पैन यूज किया है, कुकर यूज किया है, डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं, वो जो कुकिंग के पर्पज से यूज किए जाते हैं वो अलग होते हैं। जो हमारे है ना हम प्लेट्स यूज करते हैं, बाउल यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टम्बलर वगैरह यूज करते हैं। तो किस लिए यूज करते हैं, कि टम्बलर वगैरह का यूज किस लिए करते हैं, वाटर के लिए। उसमें क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अब जो टम्बलर है वो ग्लास का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन क्लॉथ और पेपर का तो नहीं हो सकता। क्लॉथ या पेपर का लेंगे तो वाटर तो उसमें स्टोर नहीं होगा, जो भी वाटर है बाहर निकलने लगेगा, लीक होने लगेगा उसमें से, अगर वो क्लॉथ या पेपर का होगा। तो जो मटेरियल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज हो सकते हैं एक ही तरीके की चीज को बनाने, एक ही थिंग को बनाने के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सपोज करके बाउल भी हमारा ग्लास का बाउल भी हो सकता है, मेटल का, प्लास्टिक का, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बन सकते हैं, लेकिन पर्पज तो एक ही होता है, सर्विंग के लिए। ठीक हम इस तरीके से देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल्स की भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है कि जो हमारा मटेरियल्स है वो किस तरीके का है, उसकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स: अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर एंड ट्रांसपेरेंसी। जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सबसे पहले अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो उसकी अपीयरेंस, उसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये मटेरियल्स जो है वो कैसा है, कैसा दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। हार्डनेस, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उस वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, फ्लोट कर रहा है वाटर में या सिंक कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो ये सभी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है, मटेरियल्स की। और इन प्रॉपर्टीज के बेस पर ही हम
जो हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। मटेरियल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? अपीयरेंस और लस्टर। अपीयरेंस, किस तरीके का हमारा मटेरियल्स दिख रहा है। मटेरियल्स यूजुअली लुक्स different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. You may notice many things shine, that is, they have luster. Materials that shine are called lustrous, and those materials which do not shine are called non-lustrous. आपको पता है कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं, और जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कुछ शाइनी होती हैं, कोई कुछ विदाउट शाइनी होते हैं। तो मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं वो कैसे रहते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, सपोज करके वुड आपको आयरन की तरह दिखता है। आप जो लकड़ी देखते हैं, वुड का डोर, वुडन डोर एंड जो आपका आयरन डोर होता है, क्या सेम दिखाई देता है? नहीं, डिफरेंट होते हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक उसी तरीके से जो आयरन है वो डिफरेंट किससे होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम से। क्यों दिखाई देता है ये डिफरेंट? क्योंकि कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो शाइनी होती हैं, उन्हें हम लस्टर कहते हैं। मटेरियल्स जो शाइन करते हैं उनको क्या कहते हैं? लस्ट्रस, और जो शाइन नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन लस्ट्रस। जैसे आप कॉपर और एल्यूमिनियम वायर देखते हैं तो वो शाइनी दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? लस्ट्रस होती है। और जो शाइनी नहीं होती, आप वुडन डोर आपको शाइनी दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उसमें शाइन नहीं रहती है। तो जो अपीयरेंस कैसी हो गई मटेरियल्स की? लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। जो शाइनी होंगे वो लस्ट्रस कहलाएंगे, जो शाइनी नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस में क्या आता है? हार्ड एंड सॉफ्ट। अब हम देखते हैं किस तरीके के मटेरियल्स हार्ड होते हैं और किस तरीके के मटेरियल्स आपके सॉफ्ट होते हैं। तो मटेरियल्स विच कैन बी प्रेस्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which cannot be pressed are called hard. For example, cotton is soft while wood is hard. ऐसे materials जिनको आप easily press कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कहते हैं। सपोज करके आप कॉटन को लेते हैं तो कॉटन को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं अपने हाथ से, तो वो क्या हो गया? सॉफ्ट मटेरियल हो गया। हार्ड वुडन है, वुडन पीस अगर आप हाथ में लेते हैं और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या वुडन पीस कंप्रेस होगा? नहीं। तो ये वुडन पीस क्या है? हार्ड है। तो आप बता सकते हैं कि जो मटेरियल इजीली कंप्रेस हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कहते हैं, और जिनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हम देखते हैं ओपेक मटेरियल्स कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं। ओपेक मटेरियल क्या होता है? मटेरियल्स through which we are not able to see are called opaque. For examples, wood and iron. Gold, जो मटेरियल्स जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, सपोज करके ये वुडन गेट है, इसके आर पार आप देख सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? आपका ओपेक मटेरियल है। और जैसे कि आपने वुडन देखा, आयरन के डोर से आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। गोल्ड में से आपको आर पार दिखाई देता है? नहीं। तो जिस ऐसे मटेरियल्स जिनसे आप आर पार नहीं देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओपेक कहलाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स आर ओनली partially visible are called translucent. For example, butter paper, old glass, door. आपको पता है ऐसे मटेरियल्स जिनसे आप पार्शियली देख सकते हैं, मीन्स आपको जिनसे धुंधला दिखाई देता है। आप आर पार तो देख सकते हैं लेकिन कैसी इमेज दिखाई देती है आपको? पार्शियली विजिबल दिखाई देती है, मीन्स धुंधली इमेज दिखाई देती है, कुछ भी क्लियर नहीं होता। हमें लगता है कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन क्लियर नहीं होता। जैसे आप ये एप्पल को देख सकते हैं, ये अब इस साइड में आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, राइट साइड में जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो कैसा है?
ट्रांसल्यूसेंट है, आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ रखा हुआ है मटेरियल्स। लेकिन आप राइट हैंड साइड पे तो देखा आपने कुछ शो हो रहा है आपको, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि एप्पल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये जो इमेज है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर, टेस्ट ट्यूब। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, आप आर पार क्लियर देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, इनमें से आपको क्या से जो आपको इमेज दिखाई देती है वो क्लियर दिखाई देती है। तो ये मटेरियल्स क्या कहलाते हैं आपके, ट्रांसपेरेंट। तो जिनमें से क्लियर बिल्कुल दिखाई देता है, आर पार आप देख सकते हैं जिन मटेरियल से, वो ट्रांसपेरेंट होती है। जिनमें से आप आर पार नहीं देख सकते वो ओपेक कहलाते हैं, और जिनमें से पार्शियली ही आप देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहलाते हैं। जिसमें से धुंधली इमेज दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है। तो ये क्लियर हुआ कि आपका जो ट्रांसपेरेंसी है क्या होती है, किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होती हैं, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। और मैं समझती हूँ कि आपको ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि ओपेक क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है और ट्रांसपेरेंट क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या आता है, कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। तो सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं पूरी तरीके से, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे आप देख सकते हैं, आप घर में भी अगर ग्लास में वाटर लेते हैं और उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वह भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है एग्जांपल, सॉल्ट एंड शुगर क्या है, पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व होती हैं, तो ये क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होती है, सब्सटेंस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सपोज आपने वाटर में सेंट डिसॉल्व किया तो क्या सेंट डिसॉल्व होगा, नहीं, वो सेडिमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो सेंट क्या हो गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सपोज करके आपने वाटर लिया, उसमें कॉइन डाल दिया, तो क्या कॉइन डिसॉल्व होगा, नहीं। सेंट पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे, नहीं। आप सॉइल डालेंगे, क्या वो डिसॉल्व होगी, नहीं होगी। तो ये क्या है, आपके इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं पूरी तरीके से उन्हें हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, जो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस पर रहता है, ओके, जब वाटर की सरफेस पर फ्लोट होता है तो उसको फ्लोटिंग कहते हैं। और सिंकिंग क्या होता है, व्हेन द होल ऑब्जेक्ट इज बिलो द सरफेस इज कॉल्ड सिंकिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर पूरी तरीके से सिंक हो जाता है तो उसको सिंकिंग कहते हैं। तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा, कौन सा सिंक होगा, तो जो मटेरियल्स कैसे होंगे, लाइट वेटेड होंगे, वो क्या करेंगे, वाटर की सरफेस पे फ्लोट होंगे। और जो ऑब्जेक्ट्स हैवी होंगे वो क्या करेंगे, वाटर के अंदर सिंक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक कॉर्क लिया, उसमें क्या किया, लीफ, उसमें वाटर फिल किया, और वाटर फिल करने के बाद उसमें क्या किया, लीफ को डाल दिया। और लीफ को डालने के बाद हमने देखा कि वो लीफ उस पर फ्लोट कर रही है वाटर पर। तो ये क्या होगी, लीफ लाइट वेटेड है इसलिए वो फ्लोट कर रही है वाटर की सरफेस पर। सेम हमने सिंकिंग में देखा, सिंकिंग प्रोसेस में कॉइन लिया हमने, स्टोन पीसेज लिए, अगर उसको ग्लास में कॉर्क में हमने डाल दिया तो क्या करेंगे, वाटर के अंदर, ग्लास में वाटर लिया उसके अंदर हमने क्या किया, कॉइन डाल दिया, तो वो कॉइन क्या हुआ, सिंक हो गया वाटर में, क्योंकि
जो कॉइन है, जो स्टोन पीसेज है, वो क्या है, हैवी होते हैं, इसीलिए वो वाटर में सिंक हो जाते हैं। तो ये क्या है, क्लियर हुआ। फ्लोट कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे और सिंक कौन से होंगे, जो हैवी होंगे ऑब्जेक्ट्स वो क्या करेंगे, सिंक हो जाएंगे वाटर में, और जो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फ्लोट करेंगे वाटर की सरफेस पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की हैं, जिनके बारे में हमने अभी डिटेल में बताया। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, इन मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, और मटेरियल्स की ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, इन प्रॉपर्टीज के बेस पर ही हम इन मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। तो वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, वो पूरी प्रोसेस सॉर्टिंग कहलाती है। और हमारी जो चैप्टर का मेन एम्बिशन है वो यही है कि हम मटेरियल्स को कैसे ग्रुप्स में अरेंज करें। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को जान के और उनको आइडेंटिफाई करके कि ये मटेरियल्स कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, उनके बेस पर उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो अरेंज करना है, वही सॉर्टिंग कहलाता है, वही इस चैप्टर का मेन एम्बिशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाके आप देखते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज के ग्रुप्स रहते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट क्लास की बुक सभी इस साइड इस रो में अरेंज होंगी, सेकंड क्लास की उसमें क्लास वाइज आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को अरेंज करते हैं। इससे क्या होता है, आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं, किसी भी बुक को सर्च कर सकते हैं, किस टॉपिक से रिलेवेंट बुक है वो भी आप देख सकते हैं, किस क्लास से रिलेवेंट बुक है वो भी देख सकते हैं। तो सॉर्टिंग करने से क्या रहता है, एक तरीके से आपका टाइम भी सेव होता है। तो मेन एम्बिशन है हमारा सॉर्टिंग करने का कि मटेरियल्स को भी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेस पर अलग रख सकें, जिससे इजीली उनको सर्च आउट कर सकें। एनसीईआरटी बुक्स के सभी कीवर्ड्स मैंने आपको इस पेज में कलेक्ट करके राइट डाउन कर दिए हैं। आप चाहें तो इन सभी कीवर्ड्स को लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको इजी होगा। सभी की वन लाइनर डेफिनेशंस दी गई हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमको मोटिवेट करता है और हमारी मोरल सपोर्ट को बढ़ावा देता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।